नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी और आप सबको महानवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मां दुर्गा के नवे रूप सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है और ऐसी मान्यता है कि आज का दिन बहुत शुभ होता है। तो इस शुभ दिन पर यह प्रण लेने की जरूरत है कि हम गलत लाइफस्टाइल को छोड़ें और गलत आदतों को ना दोहराएं। लाइफस्टाइल बिगड़ा, बीमारियों ने जकड़ा, ये कहावत एकदम सच है। आजकल लोग बड़े त्याग करना तो दूर, छोटे छोटे मोह को भी नहीं छोड़ पाते। नतीजा यह है कि कम उम्र में ही बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, आर्थराइटिस, लंग्स प्रॉब्लम, नींद की बीमारी और अलग अलग तरह की डिफिशियंसीज के शिकार हो रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोगों का बीपी हाई रहता है, तो 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है। सबसे ज्यादा जान तो हार्ट अटैक की वजह से जाती है, तो 18 करोड़ से ज्यादा लोग आर्थराइटिस यानी हड्डियों और जोड़ों के दर्द के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। और परेशानी की बात यह भी है कि ये बीमारियां अब 35 साल की कम उम्र के लोगों को ज्यादा हो रही हैं और इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो ये है कि कामयाबी पाने के चक्कर में एक तरह की होड़ है और इस होड़ में सेहत कहीं पीछे छूट जाती है। खराब लाइफस्टाइल की गिरफ्त में बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। जबकि हम अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकाल तो सकते ही हैं और खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। करना क्या है? माइंडफुल ईटिंग करनी है, सही टाइम पर सोना है, जल्दी उठना है, स्मोकिंग और अल्कोहल जैसी बुरी आदतों से अपना पीछा छुड़ाना है और हर दिन हमारे साथ आधा घंटा योग तो करना ही करना है। बिल्कुल ठीक मीनाक्षी, और आज का दिन इस नेक काम की शुरुआत करने के लिए बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। और अब तो एम्स ने भी इस बात पर अपनी मोहर लगा दी है कि डायबिटीज, ओबेसिटी, बीपी, शुगर और हार्ट की प्रॉब्लम यानी तमाम जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं उसमें योग ने बेहतरीन नतीजे दिए हैं। रोगी न सिर्फ ठीक हुए हैं बल्कि उनकी दवाएं तक छूट गई हैं। तो आज महानवमी के दिन हम ये संकल्प लें कि लाइफस्टाइल सुधारेंगे, बीमारियों को दूर भगाएंगे, उससे दूर रहेंगे। और क्या होगा इसका रोड मैप, ये बताने के लिए हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपको महानवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आपको बहुत बहुत प्रणाम। और हम देवी माँ की आराधना के हवन के साथ यज्ञ और योग हमारी संस्कृति के मूल तत्वों में साथ यहाँ बेटियाँ भी देखो, सब अनुलोम विलोम करो बेटा। और हम आज सिद्धिदात्री का दिन है, नवमी की आज इस नवरात्र की पूर्णाहुति है। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। शांति की, समृद्धि की, शक्ति की, दया की देवी हमारे ही भीतर है और उस देवी को, उस दैवी शक्ति को, उस दैवी संपत्ति को जगाने के लिए हम योग और यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आज कुछ अष्टमी को, कुछ नवमी को ये लक्ष्मी पूजन करते हुए, देवी की आराधना करते करते आज मेरे साथ या देखो छोटे छोटे और भी बाबू हैं। हमारे पतंजलि गुरुकुलम के भी बच्चे हैं छोटे छोटे। ये बाहर से, पूरे संसार से हमारे पास बच्चे आए हुए हैं। और उधर हमारी बेटियां जो है, जो अब वो लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा और सब दिव्य रूप धारण कर चुकी हैं। ऐसी हमारी बहन मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी हैं। तो आपने ठीक कहा कि सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ को हम योग से मिटा सकते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ। रोज कम से कम 2 मिनट तो योगिक जॉगिंग और 2 मिनट सूर्य नमस्कार, 1 मिनट भी दंड बैठक लगाते हैं। मैं तो 1 मिनट में ही 50-60 दंड लगा लेता हूँ, ऐसे रोज। आज हम महिषासुर मर्दिनी की स्तुति करते हुए और जो बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, तो तमाम तरह के लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज से संसार जूझ रहा है, उसे कैसे मुक्ति पानी है, ये अभ्यास बताएंगे। और आज सब संकल्प लेंगे, व्रत लेंगे और उसको जीवन भर निभाएंगे कि जैसे हमने ये योग का व्रत एक दिन भी छोड़ा नहीं है, तोड़ा नहीं है। रोज सुबह की शुरुआत योग के साथ करेंगे। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, प्रकृति और हमारी मूल संस्कृति का
संदेश हम देते हुए रोज करते हैं। तो रोज ही अभ्यास करेंगे और एक एक करके हम बीमारियों को मिटाने के लिए भी प्रतिबद्ध होंगे। रोज पसीना बहाने का संकल्प लें और इसके लिए योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार और जो दंड बैठक हम कराते हैं ना थोड़े थोड़े, इनको रोज करने का व्रत ले लें। अपना अपना अभ्यास करते रहे। सुबह सुबह एक एक व्यक्ति अपना अपना अभ्यास, ये तो सुबह सुबह करना ही है। छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे, फिर जाओ। देखो ये बच्चे इधर आओ। अब ये क्या नाम है? हिमांशी। चलो करो। छोटे बच्चे हो बड़े बच्चे हो, हमारे साथ में अब ऊपर देखो बेटा, ये एकदम फिट हो गए योगा अभ्यास करके। रोज 10 बार सूर्य नमस्कार करते हैं। ऐसे थोड़ा आगे करो बेटा, थोड़े आगे उठा। ऐसे बच्चे रोज 10-10 बार सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। थोड़ी देर योगिक जॉगिंग कर रहे हैं। फिर अपने अपने निर्धारित योगाभ्यास, मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, अलग अलग प्रकार से जो हम योगाभ्यास कराते हैं। चलो ये करो, 10-10 बार ये कर लेते हैं। 10-10 बार ऐसे कर लिया तो एक बार योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, थोड़ा दंड बैठक लगा करके एक बार पसीना बहा लेते हैं। बच्चे मजबूत हो जा रहे हैं। अब कैसे बच्चे बीमार पड़ेंगे? चलो ये करो, ऐसे ऐसे। ऐसे भुजंगासन ही कर लें ऐसे। तो प्रतिदिन अपना मन भगवान में, अपना चित्त भगवान में लगा करके, आज तो हमने बैकग्राउंड साउंड हमने महिषासुर मर्दिनी का ही ले रखा है। उस भगवती माँ की आराधना साधना के स्वर, ओंकार, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, शिव स्तोत्र आदि अलग अलग हमने सब संगीत में योग भी दिया। स्वामी जी, चूंकि ये त्योहार का मौसम तो है और आज लोग जमकर हलवा पूरी खाएंगे, ये प्रसाद लेंगे, तो आज तो वो जमकर खा सकते हैं, लेकिन साथ ही उसे पचाने के लिए और अपनी शुगर लेवल को, बीपी को कंट्रोल रखने के लिए उन्हें योग भी करना होगा। तो वो तमाम लोग जो आज अनकंट्रोल होने वाले हैं अपने खाने पर, उनको कंट्रोल में लाने के लिए 5 योग अभ्यास में बताइए स्वामी जी। शुगर कंट्रोल रहेगी। देखो, चलो बच्चों आप भी मंडूक आसन करो। छोटे बाबू वज्रासन में बैठ के मंडूक आसन करो। ये बड़ी बेटी भी मेरे साथ यहाँ पर कर रही है। 5 आसन कर लें ऐसे। खाने में कंट्रोल रखेंगे थोड़ा। चलो कभी कभी खा लिया। ये वक्रासन देखो, ऐसे एक पैर सीधा, एक पैर ऐसे रखा और ऐसे आराम से कर लेते हैं सब। ऐसे एक तरफ से, फिर दूसरी ओर से। अर्धमत्स्येंद्रासन भी कर लेते हैं जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वो। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन कर लिया। और एक एक आसन 2-2 मिनट से लेके, बहुत ही ज्यादा शुगर बढ़ा हुआ है तो 5 मिनट तक कर लेते हैं। तो डायबिटीज कंट्रोल ही नहीं, क्योर हो जाती है। तो योग पूर्वक भोग करो, नहीं तो भोगे रोग भयम। जहां भोग ज्यादा होगा बिना योग के तो रोग पैदा हो जाएगा। उत्तान पादासन और नौकासन देखो ऐसे ऐसे। स्वामी जी देखिए, बीपी शुगर के बाद अब नंबर जो है कोलेस्ट्रॉल का आता है। हार्ट की कोई परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, 100 साल तक यूं ही हम सब त्योहार मनाते रहें, तो इसके लिए क्या उपाय करना होगा जिससे फेस्टिव सीजन में हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़े ना, कंट्रोल में रहे? सुबह तो योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक या तेज चलना दौड़ना, जो जितना कर सके उतना कर ले। और कोलेस्ट्रॉल से लेकर के वेट आदि तक को कंट्रोल करने के लिए एक तो यह अभ्यास बताते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ। चलो बेटा अर्धलासन करो। चल ऐसे ही है। कोलेस्ट्रॉल के लिए, वेट के लिए, पूरी बॉडी को शेप में रखने के लिए अर्धलासन,
फिर पादवृत्तासन, ऐसे बड़ा बड़ा शून्य बनाते हैं। पूरी गोलाई में घुमाओ बेटा, ऐसे जैसे गुड़िया कर रही है, और ऐसे करें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी तरफ से भी एक एक पैर से करो। जो दोनों से नहीं कर सकते तो एक से घुमाओ, तो ये तो दोनों से ही घुमा लेते, एक से भी घुमाओ, ऐसे ये ऐसे। और फिर साइकिलिंग करो, दोनों पैरों से एक साथ मिला करके करो, ऐसे। हाँ, ये ऐसे करना चाहिए। हाँ? चलो भाई, बहुत अच्छा किया गुड़िया ने। चलो जाओ, ऐसे सब बच्चों को करना चाहिए। दोनों पैरों से कर लिया, एक एक पैर से कर लिया। अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, ओबिसिटी के लिए भी है, बॉडी को शेप में लाने के लिए भी, और परफेक्ट हेल्थ के लिए भी है। दोनों पैरों से एक एक पैर से ऐसे। ये 3 अभ्यास तो ये हुए, और 2 अभ्यास बैठ करके। चलो बैठ जाओ बच्चों, अब ऐसे करो। चलो सब एक बार भाई, सब बच्चों के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे, एक तो परफेक्ट योगी तैयार हो गए आज। और बेटियां ही नहीं, बेटे भी मजबूत है भाई, उनके लिए भी ताली बजा दो। चलो आज दक्षिणा और भंडारा तो बेटियों को ही मिलेगा, तालियां तो सबको मिल सकती है। ऐसे लंबे लंबे श्वास, ऐसे, ये और ये। तो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, 5-7 चीजें बता देते हैं। खाली पेट, अदरक, लहसुन, प्याज, इनका रस थोड़ा सा उबाल करके उसमें शहद डाल करके थोड़ा थिक करके 1-1 चम्मच खा लेते हैं। अथवा ये हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज का रस और उसके साथ शहद के साथ मिला करके खाने के साथ साथ एक बहुत अच्छा उपाय है गोधन अर्क का। बहुत अच्छा उपाय है खाली पेट लहसुन मात्र खाने का। बहुत अच्छा उपाय है लौकी के जूस का। बहुत अच्छा उपाय है अर्जुन की छाल, दालचीनी का, कोलेस्ट्रॉल के लिए। चलो बच्चों, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। अब अगले विषय को शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। थायराइड की परेशानी भी बहुत आम होती जा रही है, तो थायराइड को क्योर करने के लिए कौन सा योगाभ्यास जरूरी है? थायराइड के लिए एक तो कपालभाति, दूसरा उज्जाई। ऐसे, ये उज्जाई होल्ड करके 10-20 सेकंड से लेकर के आधा मिनट तक ऐसे होल्ड करके रखना, और दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। कपालभाति, उज्जाई। फिर एक है सिंहासन, बहुत ईजी है। चलो बच्चों सब उज्जाई करो, जीवा बाहर निकालो, शेर की तरह, शेरनियों की तरह धाड़ो। हाँ, जितनी जीभ लंबी निकालोगे उतना ही भंडारा बड़ा मिलेगा। ये ये सिंहासन, फिर ये सर्वांगासन, चलो फिर ये हलासन। ये थायराइड क्योर है। एक बीमारी से दूसरी बीमारी अपने आप ही जुड़ती चली आती है, और लाइफस्टाइल डिजीज तो हम बार बार कहते ही ऐसी होती है। बीपी के साथ शुगर आ जाएगी, शुगर के साथ थायराइड आ जाएगी, और फिर जब शरीर अंदर से कमज़ोर होने लगता है तो हड्डियां और जोड़ भी हमारा साथ छोड़ने लगते हैं। तो स्वामी जी, ये जो अर्थराइटिस की परेशानी है, ये बुजुर्गों में तो हम देखते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब नौजवान भी, यहाँ तक कि बच्चे भी कभी गर्दन, कभी कंधा, कभी पीठ और कमर दर्द से परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि उन्हें ये कॉलर ना पहनना पड़े, उनकी रीढ़ सीधी बनी रहे। तो ये अर्थराइटिस सच में आप ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी जी, ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज ही हो गई है। तो ये देखो, ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। मैं जिनके हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं उनको 100-200 बार ऐसे कराता हूँ। ऐसे एक साथ हाथ पैर दोनों, देखो ऐसे जमीन पर ही ऐसे ऐसे, जो नहीं बैठ सकते कुर्सी पर बैठ के ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करें। और भस्त्रिका कपालभाति के साथ एक एक अंग के ये सूक्ष्म व्यायाम करते करते, और फिर हल्दी मेथी सौंठ सोरंजान का पाउडर। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद स्वामी रामदेव से जानेंगे महानवमी पर घर में कैसे बनाएं सेहतमंद श्रीखंड। साथ में स्वामी रामदेव करेंगे कन्या पूजन।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वामी रामदेव महानवमी के मौके पर आज 9 लाइफस्टाइल डिजीज को दूर भगाने के यौगिक उपाय बता रहे हैं। आज महानवमी के मौके पर श्रीखंड का प्रसाद बनाया जाता है। सेहत के लिहाज से भी ये काफी फायदेमंद होता है। तो घर में श्रीखंड का प्रसाद कैसे बनाया जाए, जरा इसके बारे में बताएं। अब देखो, सब बेटियों को तो हम इधर ये हलवा, ये जलेबी, ये अंकुरित, देखो साथ साथ दे रहे हैं। पहले अंकुरित खाना बच्चों, अंकुरित और ड्राई फ्रूट खाना, फिर ये हलवा जलेबी खाना। श्रीखंड देखो पूरी ये खास थाली तैयार है। पेड़ से रस्सी बांध दी और इसके अंदर स्वामी जी बहुत ही हेल्दी थाली आपने हाँ, तैयार और देखो की है। पेड़ से रस्सी बांध दी, इसमें दही था और ये दही जो है लटका दिया। अब इसका पानी टपकते टपकते फिर ये दही ठीक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। और जब गाढ़ा हो जाता है दही, तो उसके अंदर हम ये थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट मिला देते हैं। और ये ड्राई फ्रूट मिला करके इतना जबरदस्त ये देखो ऐसे ठीक हो जाता है। ये पानी निकल गया इसका, उसका पानी आप मेरे सिर के पीछे देख रहे हैं टपक रहा है। और पानी टपक टपक करके और फिर ये दही जो है वो ठीक हो गया और इसके अंदर हमने डाल दिए ये सब प्रकार के ड्राई फ्रूट्स। अंग्रेजी में स्वामी जी यही जो दही है ना वो हंग कर्ड कह के बुलाया जाता है, क्योंकि दही को शायद टांग देते हैं ना हंग कर्ड। हाँ हाँ, हंग कर्ड और उसमें थोड़ा केसर डाल दिया है। ये हमने बहुत बढ़िया पतंजलि का एकदम प्योर केसर डाल दिया है। अब ये बच्चियों को आज प्रसाद में खिलाएंगे केसर, और फिर ये ड्राई फ्रूट डाल दिए और ये देखो अब ये तैयार हो गया है श्रीखंड। बहुत ही सेहतमंद, बहुत ही रंगीन और बहुत ही स्वादिष्ट। अब बहुत बच्चों की तधरी निगाह वो थाली को कम देख रहे हैं, श्रीखंड को ज्यादा देख रहे हैं। और इसके अंदर हम जो है मीठे के स्थान पर गुड़ शक्कर और ये सब डाल करके इतना जबरदस्त बना देते हैं। अच्छा स्वामी जी, आप अपना उपवास कैसे खोलने वाले हैं? क्योंकि आपका भी नवरात्र का व्रत है, तो आप भी ये थाली के साथ अपना व्रत खोलेंगे या श्रीखंड के साथ? अब हम श्रीखंड के साथ ही खोल लेंगे। और अब हम जरा स्वामी जी कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। सच में मुझे श्रीखंड बहुत अच्छा, बहुत जायके का है। ठीक है स्वामी जी, विजयदशमी पर किस योग से छूटेगी स्मोकिंग और अल्कोहल की आदत? नेगेटिव इमोशन दूर करने के लिए कैसे करें प्राणायाम और मेडिटेशन? दशहरे पर कीजिए अंदर की बुराई को खत्म। कल सुबह 8 बजे स्वामी रामदेव दिखाएंगे योग का दम। तो स्वामी जी देखने में जितना खूबसूरत यहां से नजर आ रहा है, आप जैसा सेहत की थाली भी आ गई है जी, और बच्चों ने तो भोग लगाना भी शुरू कर दिया है। तो मैं एक ही संदेश के साथ, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हम अपने घरों में बेटियों का खाली नवरात्र के ही समय पूजन ना करें, हर समय अपने बच्चों के प्रति हम बहुत ऊंची भावना रखें। और देखो ऐसे जैसे हमारे सन्यासियों ने पूजन किया, तो मैं भी प्रतीकात्मक रूप से पूजन करता हुआ ये बताना चाहता हूं कि हम अपने घरों में अपनी बेटियों को इज्जत दें। और इसके पीछे एक भावना है, एक संकल्प है कि हम केवल अपने घर की ही बेटियों को नहीं, पूरे देश की मातृशक्ति को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती का रूप मान करके, जैसे मैं ऐसे प्रणाम कर रहा हूं, ऐसे अपने घरों में, देश में, संसार में मातृशक्ति का सम्मान हो, ये प्रार्थना करता हूं।